नमस्कार मित्रों, आज वेडनेसडे है। जैसा कि पहले ही कहा था, अब हम ये कार्यक्रम पंकज जसवानी लाइव सिंगिंग शो जो फेसबुक पेज पर है, एक दिन छोड़ के करेंगे। 3 तारीख तक चलना है और मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, अगर हो सका तो संडे भी ऐड कर देंगे, वरना थ्राइस भी करेंगे। उसमें थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, काम थोड़ा हो जाता है, ठीक है ना। मीमा मसीह जुड़ी है मेरे साथ, और भी कई जुड़े रहे मेरे साथ। अभी देखता हूँ मैं कौन कौन मेरे साथ जुड़े हैं। वंदनी जसवानी जुड़ी है मेरे साथ, सूरज मूलचंदानी मेरे साथ जुड़े हैं। नमस्कार जी। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं भजन से, क्योंकि कोरोना तो अपना भयंकर रूप लेता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गलती हमारी है। हम ही एहतियात नहीं बरत रहे, छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रख रहे हम, जो कि सरकार भी कहती है, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं थोड़ा आइसोलेशन रखें, डिस्टेंसिंग रखें, जो हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए केसेस बढ़ते जा रहे हैं। केवल एक प्रभु ही मालिक है और कोई मालिक नहीं है। हम खुद उसके मालिक हैं, लेकिन हम तो बेपरवाह हैं। तो प्रभु से प्रार्थना है, एक सुंदर सा भजन अपना ही लिखा हुआ, मेरी एल्बम है भजन संग्रह, उसके नाम से पेश कर रहा हूँ मैं। उम्मीद है कि आप सब लोग इस भजन को लाइक करेंगे और प्रोग्राम भी लाइक करेंगे। अगला प्रोग्राम फ्राइडे को होगा। मैं बाबा अनाउंस कर रहा हूँ कि लोग आके चले जाते हैं, जो नहीं जुड़ पाते हैं लास्ट तक। तो मैसेज ये है कि आल्टरनेट डेज पे होगा, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। संडे का देखेंगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो संडे भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना जी। फिलहाल ये रिपीट करता रहूँगा मैसेज, क्योंकि कल मैंने प्रोग्राम नहीं किया तो बहुत मैसेज आया मुझे, पंकज जी कहाँ पर हो, सब कुछ ठीक तो है, आज आपने प्रोग्राम नहीं किया। तो मैंने कहा, उनको अनाउंस किया था भाई मैंने, तो ये नहीं करूँगा मैं प्रोग्राम। तो कई लोगों को शायद मैसेज नहीं मिल पाया था, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो कार्यक्रम जो हमारा है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को रहेगा। आपकी फरमाइशें इसी बीच आएंगी, हम तैयार भी करते रहेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत से व्यूअर नए भी जुड़ रहे हैं। मैंने आपसे भी रिक्वेस्ट की थी कि आप भी अपने फ्रेंड सर्कल में मैसेज भेज दें कि पंकज जसवानी लाइव सिंगिंग शो होता है, उसके पेज को आप लाइक करें, और लाइक करने के साथ साथ प्रोग्राम देखें। और कई गिफ्ट स्कीम्स भी हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, शिव जी को महादेव क्यों कहते हैं, उसका जवाब दूंगा मैं जब थोड़े लोग एकत्रित हो जाएंगे। कई लोगों ने मुझे जवाब दिए हैं, कुछ के थोड़े हद तक ठीक हैं, कुछ ठीक नहीं भी हैं। रेखा नागदेव जुड़ी हैं मेरे साथ, इरिका नागदेव मेरे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सूरज मूलचंदानी जुड़े हैं, महिमा मसीह मेरे साथ जुड़ी हैं, सब वॉच कर रहे हैं मुझे। निखिल जसवानी भी जुड़ गए हैं, वंदनी भी जुड़ गई हैं, बहुत बढ़िया है। तो एक भजन से मैं शुरुआत करता हूँ, मेरा अपना लिखा भजन है, और सुंदर सा आपके लिए पेश करते हुए। चरणों में थोड़ी जगह दो, चाहे कर्मों की कुछ
सजा दो, अपने चरणों में थोड़ी जगह दो, चाहे कर्मों की कुछ भी सजा दो, अपने चरणों में थोड़ी जगह दो, चाहे कर्मों की कुछ भी सजा दो। भाव यही थे बस भजन के जो लिखा मैंने, यही भाव थे कि बहुत कुछ प्रभु से मांगा, बहुत कुछ मांग के देख लिया और सब कुछ मिल भी गया, लेकिन वही चीज़ें कई बार दुख का कारण बन जाती हैं जो हम संसारी चीज़ें मांगते हैं। इसीलिए वो मांगे प्रभु से जो शाश्वत हो, हमेशा चले, नश्वर ना हो। नश्वर और शाश्वत, नश्वर वो रहता है जो मिट जाए, खत्म हो जाए, जो पैदा हो खत्म हो जाए। शाश्वत जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, जैसे आत्मा है ना जी। बाकी चीज़ें आती हैं चली जाती हैं, तो वो चीज़ मांगें जो हमेशा रहे, और वो है प्रभु का प्यार, उनके चरणों का प्यार। तो वही कहा है कि अपने चरणों में जगा दो। बाकी तो सब कुछ मांग के देख लिया, सब कुछ अपने आप मिलेगा। एक बार प्रभु में आस्था हो गई, सब कुछ मिलेगा। तो मित्रों, बहुत कोरोना की टेंशन जो चल रही है आजकल, उसी टेंशन को मिटाने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं पंकज जसवानी लाइव शो करता हूँ। अब मैं आल्टरनेट डेज पे करता हूँ, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ठीक है ना। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, शिव जी को महादेव क्यों कहा जाता है? बाकी देवों को देव, शिव जी को महादेव क्यों कहा जाता है? कई लोगों ने मुझे जवाब दिया इसका, लेकिन मैं इसका आंसर दूंगा थोड़ी देर के बाद, जब सब लोग मेरे से प्रॉपरली जुड़ जाएंगे, और जिन्होंने जवाब दिया वो भी जुड़ जाएंगे, और अच्छा सा प्राइज मिलेगा। जवाब जिन्होंने दिया बताऊंगा किसका ठीक था किसका नहीं था। तो ये सब बातें भी चलती रहेंगी। मैं कुछ और गीत लेके आपके लिए आज पेश हुआ हूँ। कुछ फरमाइशें भी मुझे मिली हैं। मैं सबसे पहले तो सुंदर सा गीत जो मेरे जहन में आ रहा है, फरमाइश भी आई थी मेरे पास, वो पेश करता हुआ आपके लिए। और भी फरमाइशें मुझे आप दिन में भेजिए, फरमाइशें व्हाट्सएप कीजिएगा। इस वक्त करेंगे तो मेरे को दिमाग कहीं और निकल जाता है, मैं गा भी नहीं पाऊँगा। हो सकता है गा भी दूँ, आप कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपकी लाइव फरमाइशें गाऊँ, पर ये हो सकता है कि उसकी कैरोकेज ना हो, प्रॉपर म्यूजिक ना मिल पाए, लेकिन मैं गाऊँगा ज़रूर। चलिए आप मुझे फरमाइश कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, मैं देखता हूँ मुझे भी कितना आता है। ठीक है जी। चलिए आज से मैं फरमाइश करूँगा, उसी वक्त दीजिए मुझे, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं, ये भी सही, ठीक है ना जी। मन्नत नागदेव जो है आज मेरे साथ। वाह जी, मन्नत कैसे हो आप? वेरी नाइस। और सभी प्रेमी जो जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उन सबको नमन है, बहुत बड़ा प्यार है। सन्नी कोडवानी जी जो जुड़ चुके हैं मेरे साथ, प्रतीक नागपाल जुड़ चुके हैं मेरे साथ, प्रीति वादवाद जुड़ चुकी है मेरे साथ, देवेंद्र लांबा जी जुड़े हैं मेरे साथ। देवेंद्र जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद भी है, स्वागत भी है। सतपाल मल्होत्रा जी भी जुड़े हैं। आदरणीय पंकज जी, सादर नमस्कार, अभिनंदन सर, अभिनंदन आपका है। आप इतना मुझे प्यार देते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं एक सुंदर सा गीत पेश करता हूँ, मुझे उम्मीद है आप लोग इसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है जी। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए।
कहीं दूर मैं, कहीं दूर तुम। यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं, कहीं दूर तुम, कहीं दूर तुम। चले जा रहे थे जुदा जुदा, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं गरीब हाथ बढ़ा तो दूं, तुम्हें पा सकूं कि न पा सकूं। मैं गरीब हाथ बढ़ा तो दूं, तुम्हें पा सकूं कि न पा सकूं, कि न पा सकूं। मेरी जान बहुत है ये फासला, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। न मैं चांद हूँ किसी शाम का, न चिराग हूँ किसी आम का। न मैं चांद हूँ किसी शाम का, न चिराग हूँ किसी आम का, किसी बाम का। मैं तो रास्ते का हूँ एक दिया, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राह पर उनको लगाया तो है बातों में, और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। समय लगता है कोई भी चीज़ जारी रखने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, लॉन्ग रन रखने के लिए। छोटे छोटे अट्रैक्शंस तो बहुत आते हैं, लेकिन लंबा सफ़र चलना हो तो समय तो लगता है। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। कई हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो चलो। इसी बीच कन्हैयालाल बलवान जी जो है मेरे साथ, अनिल शर्मा जी मेरे साथ जो है। अनिल जी आपका बहुत स्वागत है, आप भी रेगुलर हो रहे हैं, परसों भी आप आए थे। हिमानी शर्मा कोडवानी मेरे साथ जुड़ी हैं। चंद्र पोपली जी मेरे साथ जुड़े हैं, और परमजीत सिंह पम्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं। पम्मा जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आप जुड़ते हैं। और शिवा कुमार बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं, मैं हर बार कहता हूँ, मेरे बहुत अच्छे मित्रों में से हैं। हमने कई फिल्मों में इकट्ठा काम भी किया है, लेकिन शिवाजी ने मुझसे बहुत ज़्यादा काम किया फिल्मों में एज एन एक्टर। मैंने एज सिंगर और म्यूज़िक कंपोज़र, लिरिक राइटर काफ़ी काम किया है। तो शिवाजी मेरे बहुत अच्छे मित्रों में से हैं। स्वागत है आपका। पम्मा जी आपका स्वागत है। फरमाइशें बहुत सी हैं मेरे पास। एक मैं सुंदर सी गज़ल पेश करना चाहूँगा,
बहुत ही प्यारी गज़ल है, रफ़ी साहब की गज़ल है और बहुत कम लोग गाते हैं इसको। मैं कोशिश करता हूँ कि कम। कहते हैं ना, कैसे सुकून पाऊँ तुम्हें देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊँ तुम्हें देखने के बाद, अब क्या गज़ल सुनाऊँ तुम्हें देखने के बाद। आवाज़ दे रही है मेरी ज़िंदगी मुझे, आवाज़ दे रही है मेरी ज़िंदगी मुझे, जाऊँ मैं या न जाऊँ तुम्हें देखने के बाद। तेरी निगाह मस्त ने मखमूर कर दिया, तेरी निगाह मस्त ने मखमूर कर दिया, क्या मैं कदे को जाऊँ तुम्हें देखने के बाद। और काबे का एहतराम भी मेरी नज़र में है, काबे का एहतराम भी मेरी नज़र में है, सर किस तरफ झुकाऊँ तुम्हें देखने के बाद। तो मित्रों, बहुत सुंदर सी गज़ल है। आप जब जुड़ते हैं तो यही अल्फाज निकलते हैं मेरे मुंह से आपके लिए। ट्रैक में कोई दिक्कत आ गई, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं सारी, इसलिए मैं बहुत कम ट्रैक इस्तेमाल करता हूँ। आपकी फरमाइशों का मुझे इंतज़ार है और ये बहुत सुंदर सा एक गीत जो मैं पेश करना चाह रहा हूँ आपके लिए। आप मुझे फरमाइशें दीजिए, मैं यही कोशिश करूँगा कि आपकी फरमाइशें गाऊँ मैं, ठीक है जी। तो ये सुंदर सा नगमा रफ़ी साहब का नगमा है। रफ़ी साहब का तो खैर जवाब ही नहीं है, ना उनकी आवाज़ का जवाब है, ना ऐसी आवाज़ कभी आएगी, ना कभी आ सकती है। मेरा मन तेरा प्यासा, बहुत सुंदर सा ये नगमा है रफ़ी साहब का, आपके लिए पेश कर रहा हूँ। जो कि फरमाइशें मुझे आती रहती हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको सुनाऊँ, फरमाइशें भी सुनाऊँ। लगता है वो कह रो के कहीं और चला गया है, कोई बात नहीं, दूसरा गीत सुना देते हैं हम आपको। और मित्रों, थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना, जैसा कि कोरोना चल रहा है, मैं उसकी बातें भी करूँगा। अपने आप को कम से कम घर से निकलें तो अच्छा रहेगा, और सैनिटाइज करते रहें अपने आप को, ठीक है ना जी। कम से कम लोगों से मिलें, यही एहतियात रखना है। एक सुंदर सा नगमा है पुरानी फिल्म का, आपने बताना है इसको किसने गाया। फिल्म तो आप पहचान जाओगे गाने से ही,
और शिव जी को महादेव क्यों कहा जाता है? आकृति नागदेव जुड़ चुके हैं मेरे साथ। कल मुझे महिमा ने जवाब दिया था और जया हेमराजानी ने जवाब दिया था, 2-3 लोगों ने और जवाब दिया था। मैं इस गीत के बाद बताऊंगा कि शिव जी को महादेव क्यों कहा जाता है। जवाब ठीक था आपका, काफी करीब था, लेकिन प्रॉपर शायद नहीं था। ये बहुत यादगार गाना है। इसको किसने गाया है ये मुझे बताएंगे तो इनाम आपका होगा। इसको आप ऑनलाइन जाकर देख सकते हैं, लेकिन अभी इमीडिएट बताएंगे फर्स्ट कम तो उसको प्राइज। किस ने गाया गीत? यादगार गीत था। बहुत ही उम्दा फनकार रही है अपने ज़माने की। यकीनन पहचान रहे होंगे, गीत तो बहुत पुराना है, उसी ज़माने का है, तो उसी ज़माने की फनकार रही होंगी। बहुत ही उम्दा फनकार। मित्रों, एक सुंदर सा गीत मैं रफी साहब का पेश करना चाह रहा हूँ, जो पहले मैंने कहा था, और भी फरमाइश का मुझे इंतजार रहेगा। ऐसे बीच संजीव शर्मा मेरे साथ जो हैं। संजीव जी कैसे हैं आप? रेनू जी ने कह दिया मुबारक बेगम शायद। बिल्कुल ठीक कहा रेनू जी आपने, मुबारक बेगम ही हैं ये। और मैं देखता हूँ और लोगों के क्या जवाब आते हैं, मैं भी गलत हो सकता हूँ। दीपचंद फौजी जी मेरे साथ जुड़े हैं। दीपचंद फौजी जी, आपका स्वागत है। एक सुंदर सा गीत रफी साहब का आपके लिए पेश करते हुए। आज नया मेरा दिल मचल गया, तो मेरा क्या कसूर है? आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया, तो मेरा क्या कसूर है? कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया,
धूप है, घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है। जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। दबे दबे हंसी में भी तड़प रही है बिजलियाँ। शबाब आपका, शबाब आपका, शबाब आपका, नशे में खुद भी चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। ये जैसे सर बसर बहार आप ही में ढल गई। किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, कहाँ जो आप में हुजूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपकी फरमाइश भी थी और बहुत सुंदर सा नगमा था। मेरी भी गाने की इच्छा थी। तोशीबा लालवानी जुड़ी है मेरे साथ। नीलम रोज़ो जो रोज़ ही अक्सर जुड़ती हैं। नीलम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। वंदनीय गीत पेश करेंगी, आपकी फरमाइशें चलती रहेंगी और फरमाइशों का इंतज़ार है मुझे। शिव जी को महादेव क्यों कहा जाता है, वो भी आपको बताया जाएगा इस गीत के बाद। रेखा जी का धन्यवाद है, सतपाल मल्होत्रा जी का धन्यवाद है, नीरू अग्रवाल जी जुड़े मेरे साथ और
रश्मित कौर बिंद्रा जी मेरे साथ जुड़ी हैं। रश्मित जी आपका भी स्वागत है। फरमाइशों का मुझे इंतज़ार है। वंदनी एक गीत गाएंगी। आवाज़ देखते हैं, चेक करते हैं कम है कि ठीक आ रही है। आपको आवाज़ ठीक आ रही है? मुझे फीडबैक मिला है किसी का कि आवाज़ कम आ रही है। कम है तो मैं थोड़ी आवाज़ ठीक कर दूं। नीलम जी कैसी हैं? चलो मैं आपको जवाब बता देता हूँ, क्योंकि कई लोग जुड़ने वाले थे जो देर से जुड़ते हैं, उनका जवाब मैं देता हूँ। शिव जी को महादेव क्यों कहा जाता है? महिमा जुड़ी है मेरे साथ। महिमा, आपने जवाब दिया था मुझे, क्योंकि शिव जी ने आए बड़े देव हैं, बड़ी पावर है उनमें, ये सब बातें ठीक है, लेकिन महादेव क्यों कहा जाता है? उनमें बहुत पावर है ना। सबसे बड़े गॉड कहे जाते हैं वो, तभी महादेव कहे जाते हैं। मुझे कई डिक्शनरी मीनिंग भी आए, लेकिन क्यों उनमें पावर ज़्यादा है? तो कैसे ज़्यादा है? मानता हूँ मैं शिव जी की पावर बहुत ज़्यादा है, और देवों से शिव जी में कुछ बातें खास हैं, ज़्यादा पावर है, ठीक है ना, मानते हैं। लेकिन क्या चीज़ें प्रूव करती हैं कि उनकी पावर ज़्यादा है? तभी तो आप कहेंगे शिव जी में कुछ खास बातें। देखिए उनकी पावर क्यों ज़्यादा है। वो बैलेंस करते हैं सृष्टि को। कभी सोचा आपने? वो दो अपोजिट चीज़ों को लेकर चलते हैं और साथ में बैलेंस करते हैं। कभी सोचा है आपने? मैं बताता हूँ आपको, कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे उनके देखिए तीसरी आंख, आग बोलते हैं, उसमें आग है ना, आग, तीसरी आंख शिव जी की तीसरा नेत्र है। आग को रखते हैं अपने तीसरी नेत्र पे, और उसी वक्त सर से गंगा बह रही होती है। पानी और आग का मिश्रण केवल शिव जी के पास है। बैठते हैं शिव जी की, बैठते हैं शेर की खाल पे, कभी देखा है आपने? और गले में उनके सर टंगा हुआ है, कभी सोचा आपने? उनके गले में खुद विष है और खुद अमृत बांटते हैं वो। गंगा, मैंने कहा जैसे अमृत बढ़ता है, लेकिन गले में उनके कंठ में जहर है। कभी सोचा आपने? जहर है उनके। तो कई ऐसी और भी चीजें हैं जिनका मिश्रण शिव जी में मिलता है। क्रोध, उनमें कितना क्रोध है शिव जी का, क्रोध तो मानने वाला है। और उसी वक्त जो चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, उनकी जटाओं में चंद्र है। चंद्रमा को भी मेंटेन करते हैं, क्रोध को मेंटेन करते हैं, अमृत को मेंटेन करते हैं, जहर को मेंटेन करते हैं, सर्प को मेंटेन करते हैं, उधर शेर को मेंटेन करते हैं। और मैंने पहले क्या बताया, उधर नेत्र में आग है, उधर गंगा जल का पानी है। तो सब चीजों को बैलेंस करने वाले केवल शिव जी हैं। दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं, तब इनको महादेव कहा जाता है। और इतने भोले हैं कि केवल बेलपत्र से मान जाते हैं। महान तो वही है ना जो आपकी गलतियों को क्षमा कर दे। जो लोग ईगो लेके, आपकी गलतियों को लेके आपको सजा दें और आपसे नाराज होते रहें, है ना, अपने घमंड में रहें, माफ़ी ना करें कि मैं बड़ा हूँ, मुझे कैसे कुछ कह दिया, तो वो फिर महान नहीं हुआ। तो शिव जी तो छोटी सी पूजा से, बेल पत्र से, पत्तों से ही प्रसन्न हो जाते हैं, तभी महादेव, तभी महानता मानी जाती है। तो मित्रों, मुझे किसी का सही जवाब नहीं मिला, माफ़ी चाहूँगा। महिमा हो चाहे जया हो, कोशिश की आपने, कोशिश का आपको प्राइज मिलेगा, लेकिन मैं जवाब से सेटिस्फाई नहीं हूँ। ठीक है जी। वीरेंद्र कौर जी मेरे साथ जुड़े हैं, रेखा मल्होत्रा जी मेरे साथ जुड़ी हैं। हेलो पंकज जी, हेलो रेखा जी, थैंक यू फॉर कमिंग, फॉर ज्वाइनिंग मी। और शायद लोगों को लगा था आज मैं नहीं आऊँगा, कल मैं नहीं आया था, कई लोगों को मैसेज नहीं था इस बात का, तो इसलिए शायद आज भी लोग कम आए, अब जुड़ रहे हैं शायद मेरे साथ। उनको लगा होगा शायद कार्यक्रम नहीं चलता आजकल, तो मैं फिर कह दूँ हम अल्टरनेट डेज पे आते हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को आते हैं, और कोशिश करेंगे संडे भी ज्वाइन करें। मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ, अगर संडे का देखेंगे मैं आपको फ्राइडे को बता दूंगा, संडे भी आना होगा। फिलहाल वंदनी एक गीत आपके लिए पेश करने जा रही हैं। आप भी चाय पीते रहिए, गरम गरम चाय।
मिले हो तुम हमको नसीबों से, बिल्कुल सही बात है, नसीब ही हैं। आदमी आदमी से मिलता है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। तो बहुत किस्मत की बातें हैं अगर हम लोग जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं, सब दिल की बातें हैं। और सुंदर सी एक, मैं इसको कव्वाली कहूँ, भजन कहूँ, क्या कहूँ समझ नहीं आता, एक ऐसी कंपोजिशन में गा रहा हूँ मित्रों आज आपके सामने जिसका जवाब नहीं है। मैं इतने सालों से गा रहा हूँ, मैं खुद लिखता हूँ, लेकिन ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये अल्टीमेट है, अल्टीमेट है। इसके आगे कोई क्या लिखेगा? सारा जीवन का निचोड़ इस कव्वाली नुमा गज़ल में है, गीत में है, भजन कहें, सूफियाना कहें, नात कहें, जो भी कहें, बहुत बढ़िया लिखा गया है। मैं सुनाऊंगा आपको, कहानी बना रहा हूँ मैं, बहुत सुंदर है। कहते हैं क्या लेके आए क्या लेके जाएंगे, और करने क्या आए हैं, ये सब बातें। कभी प्रश्न किया आपने अपने आप से कि हम क्यों आए हैं संसार में, सृष्टि में क्यों आए हैं, कौन हमारे साथ है, कौन कितना साथ देगा, है ना? जया हेमराजानी मेरे साथ जुड़ी हैं। जया जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे चुका हूँ। संजीव गिरधर जी मेरे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, आपका स्वागत है। महिमा मसीह, थैंक यू वेरी मच, आपको शायद जवाब मिल गया होगा। प्रीति वाधवा मेरे साथ जुड़ी हैं। प्रीति जी, आपका भी स्वागत है। सतपाल मल्होत्रा जी, ब्यूटीफुल वॉइस बेटा, शायद नंदिनी से कह रहे हैं, थैंक यू सतपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं अब सुनाने जा रहा हूँ आपको सुंदर सी, निखिल भी मेरा साथ देंगे इसमें, थोड़ा कव्वाली नुमा है तो हाँ, धनी भी आएंगी और निखिल भी आएंगे, तो हम चाहते हैं इसको मिलकर गाएं। और मित्रों, बहुत लंबी ये कव्वाली है, थोड़ी गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। आप केवल शब्दों पे जाइएगा, गायकी पे मत जाइए मेरी, केवल शब्दों पे जाइएगा। हाँ, ऐसे ही आप बेशक रहो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप खड़े हो जाओ, दोनों इधर आ जाओ, एडजस्ट कर लो, निखिल मेरे पीछे आ जाओ, हाँ बैठ जाओ, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं ऐसे करने में। आप पकड़ लो, थोड़ा इधर रखना, इस तरफ रखना। बहुत सुंदर, सुनिए आप, अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा कैसा है, गलती हो तो माफ। अशोक शर्मा दास जी मेरे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। मुसाफिर है ये सराय फानी है, चार रोज की मेहमान तेरी जिंदगानी।
जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र फानी पे तन रहा है दीवाने, तन रहा है दीवाने, तन रहा है दीवाने। किस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू खुदा को भूला है फंस के इस झमेले में, फंस के इस झमेले में, फंस के इस झमेले में। आज तक ये देखा है आने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी को रोता है, जिंदगी को रोता है, जिंदगी को रोता है। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर किससे प्यार करता है, किससे प्यार करता है, किससे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है, क्या है कौन समझा है, क्या है कौन समझा है, आज समझ ले। आज समझ ले कल ये मौका हाथ में तेरे आएगा, ओ गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। मौत ने जमाने को क्या समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तमों को खाक में मिला डाला, खाक में मिला डाला, खाक में मिला डाला। याद रख सिकंदर के हौसले तो आए थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, जंगजू पोरस है और न उसके हाथी है, और न उसके हाथी है, और न उसके हाथी है। कल कलक जो चलते थे अपनी शान और शौकत पे, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पे, आज उनकी तुरबत पे, आज उनकी तुरबत पे। बदना हो या आला हो सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है। मुफलिस हो तवंजर ही कब्र का ठिकाना है, कब्र का ठिकाना है, कब्र का ठिकाना है। जैसी करनी जैसी करनी वैसी भरनी, आज की अकल पाएगा। सर को उठाकर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा।
सबसे बेहतरीन जो शब्द है, हकीकत है जीवन की, इन लाइनों में देखिएगा। जीवन का निचोड़ है, जैसा मैंने पहले कहा ना, पूरी गजल कवाली जीवन का निचोड़ है। खासकर ये अंतरा जो है जीवन का निचोड़ है मित्रों। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीबी बच्चे छूट जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे। तेरे जितने भाई हैं वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत दो ही गज कफन देंगे, दो ही गज कफन देंगे, दो ही गज कफन देंगे। जिनको अपना कहता है कब वो तेरे साथी है, कब्र है तेरी मंजिल और ये बराती है, और ये बराती है, और ये बराती है। लाके कब्र में तुझको मुर्दा पाक डालेंगे, अपने दोनों हाथों से मुंह पे खाक डालेंगे, मुंह पे खाक डालेंगे, मुंह पे खाक डालेंगे। तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे, तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे, कल तुझे भुला देंगे। इसलिए ये कहता हूँ खूब सोच ले दिल में, क्यों फंसाए बैठा है अपनी जान मुश्किल में, अपनी जान मुश्किल में, अपनी जान मुश्किल में। कर गुनाहों से तौबा, आगे बद संभल जाए, आगे बद संभल जाए, आगे बद संभल जाए। दम का क्या भरोसा है, जाने कब निकल जाए, जाने कब निकल जाए, जाने कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले, मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया, क्या पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। 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 मोहम्मद मित्रों, पहली बार अटेम्प्ट किया है, ये बहुत सुंदर मुझे लगी। जीवन का निचोड़ है और आज के दौर में बहुत सुंदर है। क्या लेके जाओगे? कुछ लेके नहीं जाओगे। जो अपने पास इस वक्त लिक्विड है ना, वही आपका है। आपके बैंक में कितना बैंक बैलेंस है, आपकी कितनी ज़मीनें हैं, इस वक्त बिल्कुल मैंने नहीं रखता। आपके अब्रॉड में कितने अकाउंट्स हैं, कुछ मैंने नहीं रखता, क्योंकि इस वक्त आप जा ही नहीं सकते। आपके वीज़ा इनवैलिड है, पासपोर्ट आपका काम ही नहीं करेगा। अपना मुल्क क्या, अपना देश क्या, अपना घर छोड़ के नहीं जा सकते आप। बैंक में भी लिमिटेड सर्विसेज आप अवेल कर सकते हो।
अपने रिश्तेदारों से मिलने नहीं जा सकते। तो इस वक्त जो आपके पास है वही आपका है, उसको एंजॉय कीजिएगा। और यही जीवन का नियम है। देखिए प्रकृति ना थप्पड़े मारती है, तमाचे मारती है, इंसान क्या खुदा बन बैठा है, खुदा बन बैठा है इंसान। तभी प्रकृति ने जब तमाचा मारा है कि देखो बेटा, एक छोटा सा वायरस आपको कहां से कहां तक ला के छोड़ सकता है, तुम क्या चीज हो, कितने बड़े इंसान हो, कितना पैसा है, कितने हेलीकॉप्टर, कितनी जमीनें, कितने मकान तुम्हारे हैं, लेकिन इस वक्त एक छोटे से वायरस ने जान ले रखी है। तो मित्रों मैसेज भी ये है कि घर से निकलना नहीं है, पूरा सैनिटाइज करना है। एक गीत मैं कोरोना पे गाऊंगा, एक गीत सुंदर सा और आपके लिए पेश करता हूँ। फरमाइशें बहुत आ रही हैं। चंदा हेमरज जानी, चंदा भाटिया हेमरज जानी जुड़ी है मेरे साथ। निरंजन भाटिया जी मेरे साथ जुड़े हैं। निरंजन जी यूएसए से जुड़े हैं। मुझे दिल में बात होती रहती है आपसे मेरी, वहाँ सब सुरक्षित है, मुझे मालूम पड़ा है, आप सेफ हैं, आप सीनियर सिटीजन भी हैं, प्लीज़ अपना ख्याल रखें। और बलवंत हौजरी, बलवानी हौजरी मेरे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है। ओह निरंजन भाटिया जी, आप कह रहे हैं योर लॉन्ग हेयर लुकिंग सो गुड, योर वंडरफुल वॉइस, स्प्रिंग सेंस इन यूनिवर्स। थैंक यू सर, कीप ब्लेसिंग। निरंजन भाटिया जी, बाल मेरे लंबे हो चुके हैं, क्या करूं, बाहर जा नहीं सकता, बाल कटवा नहीं सकता। पहले नवरात्रे चल रहे थे, उसमें हम लोग कटवाते नहीं हैं। नवरात्रों के बाद एकदम ही, नवरात्रों के बीच में ही रादर ये कोरोना का चक्कर पड़ गया, तभी नवरात्र भी मेरे कई चौकियाँ मेरी कैंसिल हो गई, माता के जागरण कैंसिल हो गए। याद है मुझे उन दिनों ही ये कोरोना आ गया था, तो बाल नहीं कटवा पाए। बड़े अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मैं इनको और बड़ा कर दूंगा, ठीक है ना। ऐसे की ब्लेसिंग। एक गीत सुंदर सा, हेमंत कुमार जी मेरे साथ जुड़े हैं। पम्मा जी कह रहे हैं एक रिक्वेस्ट है फिर से एक बार। पम्मा जी कौन सा गीत एक बार फिर से? ये कवाली आज जवानी बेच आने वाले, बहुत लंबी है सर, अब कल ही सुना पाऊंगा और कल प्रॉपर सुनाऊंगा। मैंने पहली बार गाई है। देवेंद्र लांबा जी मेरे साथ जुड़े हैं। लांबा जी मैंने पहली बार गाई है, एक बार बहुत 15-20 साल पहले किसी थिएटर में गाई थी मैंने, तब मुझे याद थी, रेडी हुई थी। आज थोड़ा शब्दों पे भी ध्यान भी गया मेरा, और उस वक्त तो पूरा ऑर्केस्ट्रा मेरे साथ था। आज केवल लैपटॉप पे ताल लेके गा रहा हूँ, तो हर चीज़ काउंट करती है। कल सुनाऊंगा मैं थोड़ा सा और इसकी अच्छी प्रैक्टिस करके। मोहन आहूजा जी मेरे से जुड़े हैं। मोहन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे मोहन जी आप? बहुत अच्छा लगा मुझे आपको देखकर। और साथ बेला में सब ठीक हैं, गुरुजी हमारे ठीक हैं, नमस्कार कहिएगा, गुरुजी से मेरा प्रणाम है, गुरुजी को भी। और एक सुंदर सा गीत जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, बहुत सुंदर नगमा है, यस आपके लिए है, ठीक है ना। तो मित्रों मेरी यही कोशिश रहेगी, आपको मैं सुनाता रहूं लाइव आके। लेकिन अब मैंने ये आपसे रिक्वेस्ट की है कि अब मैं हफ्ते में 3 दिन यानी अल्टरनेट डेज पे आऊँगा, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। कोशिश करूँगा संडे को भी आऊँ। I cannot promise, I don't promise, लेकिन I'll definitely try my level best to join you on Sundays also. Depends on very many things. पम्मा जी कौन सी कह रहे हैं, दोबारा सुना दूँ मैं आपको। वेरी ब्यूटीफुल तो आपने कहा है। थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग मी, यू ऑलवेज गिव मी एनर्जी। एक पंकज जी, एक अच्छा रिक्वेस्ट है, फिर से एक बार सुनाऊंगा आपको। चलिए अगर वही कह रहे हैं आप, चढ़ता सूरज, तो कल सुनाऊंगा आपको मैं। फिलहाल आप सबके लिए सुंदर सा नगमा, उसके बाद एक गीत मैं कोरोना पे जरूर गाऊंगा आज, क्योंकि थोड़ी स्थिति मुझे दिख रही है, थोड़ी ठीक नहीं है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब तो मैंने देखा डॉक्टर्स को भी और पुलिस कर्मियों को भी, मीडिया को भी, जो डिलीवरी बॉयज आ रहे हैं उनको भी कोरोना पकड़ता जा रहा है। मधु गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ी हैं। मधु जी कैसी हैं? मैं जो मधु जी आपसे पूछना भूल गया, आप दिल्ली में हैं क्या आप शिकागो में हैं? पिछले दिनों आप शिकागो में थी, आप दिल्ली आ चुकी हैं,
तो मिलिए आके। खैर अभी तो नहीं मिल सकते, आप हमारे आस पास ही रहती हैं, हमारी बड़ी पुरानी फैमिली फ्रेंड में से हैं। शिकागो में हैं तो कोई बात नहीं, दिल्ली में हैं तब भी मिल ली, तो अब शिकागो में ही हैं, मिल नहीं पाऊँगा आपसे, फिर भी कोशिश करेंगे कि हम जल्दी मिलें। तब तक ये गीत आपके लिए, केवल आपके लिए। सरला धर जी मेरे साथ जुड़ी हैं। सरला जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है जुड़ने का, स्वागत है आपका। बहुत सुंदर नगमा है। महेंद्र कपूर जी की आवाज़ तो एवरग्रीन आवाज़ है, पता ना आपको, बुलंद आवाज़ है महेंद्र कपूर जी की। नो परिचय, नो माइक रिक्वायर्ड। महेंद्र कपूर जी को, मुझे तो जरूरत पड़ती है माइक की। कौन सा गीत है मित्रों, फिल्म कौन सी है? सवाल नहीं है, वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त में लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त में लुटाता रहूं। कितने जलवे फिजाओं में बिखरे, मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम अगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त में लुटाता रहूं। मैंने ख्वाबों में बरसों तराशा जिसे, तुम वही संगे मरमर की तस्वीर हो। तुम न समझो तुम्हारा मुकद्दर हूं मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम अगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त
नहीं। जब तक कोई रंगी सहारा न हो, वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं। तुम अगर हम सफर बनके चलती रहो, मैं ज़मीं पे सितारे बिछाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तो मतलब ऐसे ही जुड़ते रहिए, ऐसे ही प्यार बांटते रहिए, ऐसे ही एनर्जी देते रहिए, इंस्पायर करते रहिए और हम आपके बीच आते रहें और आपको नगमे सुनाते रहें। अंबिकेश जायसवाल जी मेरे साथ जुड़े हैं। अंबिकेश जी आपका बहुत स्वागत है। अंजू सूद जी मेरे साथ जुड़ी हैं। अंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? यहाँ तो बात ज़्यादा नहीं हो पाती है क्योंकि दिन में बात हो सकती है व्हाट्सएप पे या फ़ोन पर। यहाँ तो केवल एक परिचय और उपस्थिति दर्ज हो सकती है। भाई कौन कौन इस वक्त जुड़े हैं? महेंद्र कपूर जी का बहुत ही सुंदर गीत, साहिर ध्यान जी का संगीत वो लिखा हुआ था हमराज फिल्म के लिए, आपने बखूब गाया। सतपाल जी क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल जी। महेंद्र कपूर जी की तो आवाज़ ही बस माशाल्लाह। और मैं अब समय की सीमा को देखता हुआ, क्योंकि 10 से 11 का टाइम है, फिर भी हम 15-20 मिनट ऊपर बढ़ ही जाते हैं किसी न किसी वजह से। और आज ये कोरोना का गीत जो मैंने लिखा है और ख़ासकर मद्देनज़र रखा है मैंने, जो योद्धा हैं, योद्धा मतलब जो इस वक्त भी देश की सेवा कर रहे हैं घरों से निकल के। हम सबसे मित्रों को कहते हैं घर से मत निकलिए, डिस्टेंसिंग रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, किसी को मत छूइए, आप घर से नहीं निकलना, ड्यूटी पे नहीं जाना, वर्क फ्रॉम होम करिए, लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए। लेकिन कुछ तबके ऐसे हैं, कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनसे हम कहते हैं भैया जाओ, बाहर जाओ, सर्विस करो, वरना आपके बिन शून्य हो जाएगा। जिनमें सबसे पहले पुलिसकर्मी आते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, ड्राइवर्स आते हैं, स्वीपर्स आते हैं, फायर ब्रिगेड आते हैं, डिलीवरी बॉयज़ आते हैं, और भी कई लोग आप देखिए, बैंकर्स आते हैं। देखिए बैंक भी चल रहे हैं आजकल, कई एसेंशियल सर्विसेज चल रही हैं इससे। पानी वाले, एमसीडी के लोग, बिजली वाले, बिजली डिपार्टमेंट जाते होगा ना ऑफिस बिजली ऑन करने के लिए, कभी कोई फॉल्ट आ गया। और खासकर मीडिया कर्मी, मैं हर बार कहता हूँ मीडिया कर्मी अगर ना हो तो आप तक ये रिपोर्टें नहीं पहुँच सकती देश में क्या हो रहा है। हम इसलिए भी इत्मीनान से घर बैठे हैं कि न्यूज़ मिल जाती है कि चलो ठीक चल रहा है, इतने केसेस हो गए, कंट्रोल हो गया, इतना चल रहा है, सरकार भी कुछ कर रही है हमारे लिए। चाहे राशन बांटना हो, चाहे वैक्सीन बनानी हो, चाहे रिसर्च करनी हो, कहाँ पर क्या हुआ, सब न्यूज़ मिल रही है। तो हम तसल्ली से बैठे हुए हैं, कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हो गई, किस पे बैन लग गया, सब चीज़ें हमें जब मिल रही हैं तो हम बड़ी तसल्ली से बैठे हैं। तो मित्रों, सुंदर सा मैं ये नगमा उन्हीं योद्धाओं के लिए गा रहा हूँ। वंदनी मेरे साथ जुड़ेंगी, निखिल भी अगर फ्री हों तो जुड़ जाएं, क्योंकि वो शायद व्यवस्था में बिजी भी हैं। इसकी मैं रिदम एक बार सेट कर दूं, देखता हूँ कौन सी रिदम थी। अभी तो कोरोना पे जो गीत लिखा मैंने काफ़ी वायरल भी हो चुका है, कई चैनलों पे आ भी चुका है। तो हम गा रहे हैं, सभी को मद्देनजर रखते हुए। सूरज मुल्जमानी जी मेरे साथ जुड़े हुए भी। मित्रों देखिए, भाव देखिए, शब्दों के भाव देखिए।
मैंने क्या लिखने की कोशिश की, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे डॉक्टर्स हो, सबको प्रणाम है, सबको नमन है, सबको सल्यूट है। उस दिन मोदी जी ने भी कहा इन सबको नमन है, सल्यूट है, इन सबको सलाम है, कुछ भी कह दे, ठीक है जी। वीर सिपाही हो, वीर सिपाही हो, फायर ब्रिगेड हो या हो कोई डॉक्टर, वीर सिपाही हो, फायर ब्रिगेड हो, चाहे हो डॉक्टर, राजनेता हो, चाहे समाज हो, चाहे हो स्वीपर, वीर सिपाही हो, फायर ब्रिगेड हो, चाहे हो डॉक्टर, राजनेता हो, समाज सेवी हो, चाहे हो स्वीपर, सबको नमन है, सबको सल्यूट है, सबको नमन है, सबको सल्यूट है, सबको नमन है, सबको सल्यूट है, सबको नमन है, सबको सल्यूट है। अपनी जान पे खेल कर भी कर रहे हैं रक्षा, अपनी जान पे खेल कर भी कर रहे हैं रक्षा, जरूरतों की चीजें दिलाकर करते हैं सुरक्षा, जरूरतों की चीजें दिलाकर करते हैं सुरक्षा, इनका भी तो अपना घर है और छोटा सा परिवार, इनका भी तो अपना घर है और छोटा सा परिवार, इनके भी तो दिलों में होगा सपनों का संसार, इनके भी तो दिलों में होगा सपनों का संसार, लेकिन अपना फर्ज निभाते, लेकिन अपना फर्ज निभाते, लेकिन अपना फर्ज निभाते, लेकिन अपना फर्ज निभाते, खुशियां त्याग कर, खुशियां त्याग कर, चाहे हो बैंकर, चाहे हो ड्राइवर, चाहे शॉपकीपर, चाहे हो बैंकर, चाहे हो ड्राइवर, चाहे शॉपकीपर, सबको नमन है, सबको नमन है, सबको सल्यूट है, सबको नमन है, सबको नमन है, सबको नमन है, सबको सल्यूट है, सबको नमन 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 है, मीडिया कर्मियों को नमन है, मीडिया कर्मियों को नमन है, डॉक्टरों को पुलिस को नमन है, डॉक्टरों को पुलिस को नमन है, सबको नमन है, सबको नमन है, सबको है सल्यूट, सबको नमन है, सबको नमन है, सबको है सल्यूट। भारत माता की जय। तो मित्रों, आज इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देना चाहूँगा और केवल एक आपसे छोटा सा प्रश्न अगर मैं पूछूं, वो प्रश्न ये है, जैसे कल मैंने पूछा था शिवजी, परसों पूछा था शिवजी को महादेव क्यों कहा जाता है ना। तो मैं ये पूछता हूँ, इंडिया में रह के, थोड़ा हो सकता है आपको मजाक का भी लगे क्वेश्चन, इंडिया में रह के सबसे आसान चीज जो डाइजेस्ट हो जाती है, जो हर इंसान खा लेता है, किसी भी
उम्र का हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी तबके का हो, छोटा हो बड़ा हो, और किसी के सामने बैठकर खा सकता है। कोई टाइम भी नहीं खाने का उसके, कोई खाने वक्त एहतियात भी नहीं है कि किसके साथ खाना है, कैसे खाना है, और सबको डाइजेस्ट हो जाती है वो चीज़। कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान तपाक से खा जाता है बिना वक्त के? पेट कितना भी भरा हो लेकिन वो चीज़ वो हर वक्त खा सकता है, कितनी क्वांटिटी में खा सकता है। मैं बार बार खाने पे तवज्जो दे रहा हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान खासकर इंडिया में हर वक्त खाता रहता है, हर वक्त खाता ही रहता है, और उस खाने से वेट भी नहीं बढ़ता, वेट पे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं कितने हिंट्स दे रहा हूँ आपको, कौन सी चीज़ है जो इंसान खाता रहता है। जल्दी मुझे बताइएगा। हम फ्राइडे को मिलेंगे। इन्हीं भावों के साथ मैं पंकज जसवानी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कुछ और आपकी फरमाइशें लेके हम मिलेंगे फ्राइडे को 10 बजे। अपने और मित्रों को भी कह सकते हैं आप कि जुड़ें। कहते हैं यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं, यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं, ये दर्द तुमने दिया है तो कोई बात नहीं, यही बहुत है कि तुम देखते हो साहिल से, यही बहुत है कि तुम देखते हो साहिल से, सफीना डूब रहा है तो कोई बात नहीं, ये फिक्र है कि कहीं तुम भी साथ छोड़ न दो, ये फिक्र है कि कहीं तुम भी साथ छोड़ न दो, जहां ने छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं, और किसे मजाल है मुझको कहे दीवाना कोई, किसे मजाल है मुझको कहे दीवाना कोई, अगर ये तुमने कहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, कुछ हक होते हैं किसी किसी को, वो कुछ भी कह सकते हैं हक से, अपनों से कह जा सकते हैं। शिकायतें भी देखो अपनों से होती हैं। कहते हैं कोई बात न थी तो खफा क्यों होते, कोई बात न थी तो खफा क्यों होते, अरे बेरुखी यूं भी तो मोहब्बत का पता देती है। हर एक से तो नाराज नहीं हो सकते, कि जिससे प्यार लगा होता है वहीं पे शिकायतें रहती हैं। तो इन्हीं बातों के साथ रेखा नागदेव जी ने मुझे गुड नाइट कर दी है। सरोजनी कह रही है हवा जो आदमी खा सकता है, हर वक्त खा सकता है, उसे सेहत भी नहीं बढ़ती। सोचना पड़ेगा। जवाब तो मैं परसों ही दूंगा जी। वीरेंद्र जी, ये जस्ट अराइव्ड, सॉरी फॉर डिले। आप तो पहले भी आए थे, कुछ देर पहले कहीं चले गए थे क्या आप? वीरेंद्र गौड़ साहब या कोई और वीरेंद्र आए थे? चलो आप अगर अभी आए हैं तो ठीक है, लेकिन हवा भी आप हर जगह नहीं खा सकते, कहीं कहीं तो सांस की प्रॉब्लम रहती है ना। हो सकता है मैं परसों जवाब दूंगा, शायद आपका जवाब ठीक भी हो, लेकिन आपने दिया है जवाब तो कुछ सोच के दिया होगा। कई जगह तो हवा मिलती नहीं है, बड़ी कॉस्टली पड़ जाती है, ये तो फ्री में मिलती है हर वक्त। जब वेंटिलेटर पर आदमी होता है ना, तब भी वो चीज़ खा सकता है। चलिए मैं एक और आपको दूँ हिंट। जब हॉस्पिटल में इंसान ऑक्सीजन सिलेंडर लगाता है, वेंटिलेटर पर रहता है, जो खरीदनी पड़ती है हवा, ऑक्सीजन, वो तो खरीदनी पड़ती है, लेकिन ये तो आप तब भी खा सकते हो। ऐसी चीज़ है। आप सोचिए, इतना आसान अगर होता सवाल तो मैं आपसे पूछता ही क्यों। ठीक है जी। तो मैं वंदनी के साथ, निखिल जसवानी के साथ और आप सब के साथ, देवेंद्र लांबा जी मेरे साथ हैं, सभी मुझे गुड नाइट कर रहे हैं, समय हो चुका है। टेक गुड रेस्ट। आजकल आराम कीजिए। आराम भी जो आपकी शक्तियों को, रोग प्रतिकारक शक्तियाँ बढ़ाता है, और जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना, टेंशन्स हैं, वो नेगेटिविटी लाती हैं, वो नहीं रखनी आपने। हेल्दी होने के लिए स्वस्थ सोच भी चाहिए, और घर से कम निकलें, सैनिटाइज करते रहें। देखते हैं अगला क्या आदेश आता है। हालत उतने अच्छे नहीं हैं जो हम समझ रहे हैं। अगर हम संभल के चलेंगे तो सुधरेंगे, कोरोना अपने आप भागेगा। लेकिन हम अगर उसको बाहर लेने जाएंगे, इनवाइट करने जाएंगे, उसको लेकर घर में आएंगे, तो कोई नहीं बचा सकता मित्रों। इसलिए अपने घर पे रहना है, लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए, जब तक आवश्यक कार्य न हो बाहर नहीं जाना, न किसी को घर पे इनवाइट करना, न किसी के घर जाना है, और सैनिटाइज हाथों को करते रहना है। और थोड़ी देर के बाद, मैंने चाय पीते वक्त बात छेड़ी थी लेकिन गाना शुरू हो गया था, गर्म पानी पीते रहें, और हो सके तो काढ़ा बनाकर उसमें अजवाइन, अदरक
इलायची, काली मिर्च, लौंग, सौंफ, ये मिलाकर अगर काढ़ा बना लेंगे, और जिनको शुगर ना हो वो शहद में इसको डालकर भी पी सकते हैं। दिन में 3-4 बार पी लें इसको, और कोई प्रॉब्लम ना हो तो कम से कम तो गर्म पानी थोड़ा सा पीते रहें 1-1 घंटे के बाद। ये सभी चीज़ें हैं जो डॉक्टरों की सलाह मान लें तो अच्छा है, जो हमें मिली है। इन्हीं भावों के साथ मैं आपसे फाइनली इजाज़त लेता हूँ। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हम मिलते हैं फ्राइडे को, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।